हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 12 इरिगेशन का। इसके पहले आपने 11 नंबर में शॉर्ट वीडियो देखे, मतलब छोटा ही था, 7 मिनट का वीडियो था। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं उसी से रिलेटेड, और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि इनडायरेक्ट मेथड में जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़े हुए थे उन सभी के बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या दिया है। दिया है व्हाट इज टू बी ग्रोन एट सर्टेन प्लेस द क्लाइमेट इकोलॉजिकल कंडीशन आर गिवन बिलो। डिटरमाइन क्या करना है, इवेपोट्रांसपिरेशन एंड कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ वीट। किसका बात कर रहे हैं, वीट का, गेहूं का। ऑल्सो क्या कैलकुलेट करना है, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, एफ आई आर फाइंड आउट करना है इफ वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 80%, एनए की बात कर रहा है। ठीक है, मेक यूज ऑफ ब्लेनी क्रीडल इक्वेशन। देखिए अभी अभी हमने पढ़े थे 7 वाले लेक्चर में, 11 वाले लेक्चर में। एट क्रॉप फैक्टर इज, एफ की वैल्यू दे दिया है 0.8। अब इसमें कुछ और जुड़ी हुई बातें इंपॉर्टेंट देख रखा है कि ये मंथ है, ये मंथली क्या है, टेम्परेचर ऑफ इन डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। यहाँ पे मंथली परसेंटेज ड्राई टाइम आवर ऑफ द ईयर कैलकुलेशन है, और यहाँ पे यूजफुल रेनफॉल इन सेंटीमीटर में देख रखा है। ठीक है, ये सारी वैल्यू देख रखी है। अब चलिए वन बाय वन क्या क्या दिया है उसके बेस पे हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो हम लिख लेते हैं कि यूजिंग ब्लेनी क्रेडल इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करके हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो एफ क्या है उसका भाई, ये है मंथली कंजम्पटिव यूज फैक्टर। मंथली कंजम्पटिव, ये लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ कि ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी डिग्री सेल्सियस में, 1/40 इंटू पी इन ब्रैकेट 1.8 टेम्परेचर प्लस 32। क्लियर। अब इसी के बेस पे ये एफ की बात कर रहे थे, ये जनरल है। अब हर मंथ का मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर ऑफ कंजम्पटिव यूज ऑफ फैक्टर पता करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक है देख लो, नवंबर से लेके फरवरी तक, तो सारा कुछ हम लिखते जाते हैं। एफ नवंबर, NOV लिख देता हूँ। क्या दिया हुआ फॉर्मूला, 1/40 है। पी की वैल्यू कितनी है भाई, पी की वैल्यू देखो, ये है आपका पी, ये है पी। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये है आपका पी की वैल्यू है, और ये है आपका टी की वैल्यू। ये पी की वैल्यू, ये टी की वैल्यू है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है पी की वैल्यू और ये टी की वैल्यू, यही तो ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ें मैं लिखते जा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखते जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कितना दिया है, 7.2 पी की वैल्यू दिया है। मैं लिख देता हूँ 7.2 ब्रैकेट में 1.8, और टेम्परेचर कितना दिया है 18 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं कैल्सी में। कैल्सी में कैसे सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन वाला करो, फिर ऐड करो, जो वैल्यू आ रहा है उसमें 7.2 का मल्टीपल करो, फिर इक्वल करो और डिवाइड बाई 40 करो, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है 11.59। ठीक है, ऐसे एफ दिसंबर का हम फाइंड आउट करेंगे 1/40, और इसकी वैल्यू दिसंबर में कितनी है भाई, 7.15। 7.15 या 1.8 इंटू इसका कितना दिया है, 15 दिया है प्लस 32, कितना आ रहा है कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट, 10.54 मेरा आ गया। वैसे एफ जनवरी का फाइंड आउट कर लेते हैं, 1/40 है, और कितनी वैल्यू है 7.3 है, 7.3 या 1.8, टेम्परेचर कितना है 13.5, लिख लेते हैं 13.5 प्लस 32, कितना आ रहा है कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट, कैलकुलेशन करिए कितना आ गया, 10.27 आ गया। और लास्ट वाला एफ फेब्रुअरी का 1/40, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 7.1 है, आप लिख लीजिएगा, मुझे बार बार देखना पड़ा है। 14.5, 1.8 इंटू 14.5 है प्लस 32 करेंगे, और कैलकुलेशन करेंगे तो आता है 10 पॉइंट, क्या आता है 10.31। क्लियर। अब इन सब का सम कर लेते हैं। ठीक है, सबका सम कितना है, 11.59 प्लस 10.54 प्लस 10.27
प्लस 10.31 और ये सम करने पे कितना आ जाता है 42.71। ये आप अपनी कैलसी में फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, फैक्टर मिल गया। अब हमारा सी यू का फॉर्मूला क्या है, के इंटू एफ। ठीक है, के कितना दे के रखा था 0.8, के की वैल्यू दे के रखा था, और एफ की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट किया कितना 42.71। इसी तरीके से आप फाइंड आउट करोगे तो सी यू की वैल्यू आ गई कितना 34.17 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आ गया सी यू की वैल्यू। आइडिया मिल गया। कैलकुलेशन तो करना है, देखो ये तो इतना तो कर ही सकते हो, अब इतना नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम करने वाले हैं क्या, यूजफुल रेनफॉल हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इतना सेंटीमीटर हुआ भी है। हम सम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, सम ऑफ यूजफुल रेनफॉल फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। ठीक है, और कितना है सम की बात करेंगे तो कितना है, एक है 1.7, फिर बाद में 1.42, फिर 3.01, फिर 2.25। मैं एक बार बता भी देता हूँ, जो मैंने लिखा है वो इसकी बात कर रहा हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन सब का मैंने क्या कर लिया, सम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सम कर लिया, और कितनी वैल्यू आ रही है ऐड करने पे, फटाफट कर लेंगे, कितना आ गया 8.38 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब उसके बाद ये क्या है, रेनफॉल है, इफेक्टिव रेनफॉल है, यही तो है ना इफेक्टिव रेनफॉल। अब मैं क्या करूंगा, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करूंगा, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, और वो होता क्या है, सी यू माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। सी यू कितना आया था भाई 34.17, और रेनफॉल कितना हुआ 8.38, तो कितना रिक्वायरमेंट है 25.79। इतने सेंटीमीटर हमें इरिगेशन देने पड़ेंगे। ठीक है, इतना कम कम देना पड़ा, क्यों, क्योंकि बारिश भी हुई है इसकी वजह से। और कौन से टाइम पे बारिश हुई है, जब हमें फसल को पानी की जरूरत है तब हुई है। ठीक है, जब जरूरत नहीं हो तब देखिए कोई फायदा नहीं, तब तो वो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। क्लियर, तब देना भी नहीं होता है ना, मेन तो दिक्कत है कि तब देना भी नहीं होता है ना हमें। अब आ जाता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इसी इसी को बोलते हैं CIR, इसी को बोलते हैं CIR, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे NIR, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं NIR। तो NIR का फॉर्मूला क्या था भाई, याद है आपको, वो याद रहे, यानी CIR प्लस LR, लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो यहाँ लीचिंग रिक्वायरमेंट को हम मान के चलते हैं कि 0 है, तो यहाँ पे CIR ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट हो जाएगा। फिलहाल हम वही मान के चलते हैं, तो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है फील्ड इरिगेशन, बोला ना, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी बताना है, जिसको FIR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FIR बोलते हैं। ये कैसे मिलता है, NIR डिवाइडेड बाई एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ये है 25.79 डिवाइडेड बाई ये एप्लीकेशन दे के रखा था 80%, 0.80 वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू कितनी आ गई 32.23 सेंटीमीटर। आप लोग देख लेना, एक बार कैलसी कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, बट आपने कैलसी में कैलकुलेट करके ही चेक करना है। ठीक है, करेक्ट वैल्यू ही लिखना है। ठीक है, बहुत सारे हैं कि जो बोलते हैं कि सर इतना नहीं, इतना आया, तो आप प्लीज कैलकुलेट कर लीजिए, जो आ रहा है वो चीजें लिखिए। ठीक है, मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना, ये कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गया। अब हमारा जो इनडायरेक्ट मेथड का दूसरा वे है, दूसरा मेथड है, दूसरा उसका नाम क्या है, हरग्रीव्स क्लास A पैन इवेपोरेशन मेथड। क्लियर, इवेपोरेशन मेथड, बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो मैं समझाने के लिए हूं ना, कहाँ टेंशन ले रहे हैं। चलिए मैं समझा देता हूं क्या है। इस मेथड में क्या करते हैं,
कि इवेपोट्रांसपिरेशन से रिलेटेड जो कितना कंज्यूम हो रहा है पैन इवेपोरेशन बाई एक कांस्टेंट की होता है। कि कांस्टेंट क्या बताता है? कंजम्पटिव यूज कोफिशिएंट ये बताता है, और इसकी फॉर्मूला ये हो जाती है कि कितना इवेपोरेट हुआ है। सिंपल मीनिंग में मैं अगर बोलूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये लैंड है, ठीक है, ये आपका लैंड है, और यहाँ पर आपने क्या किया? क्रॉप उगाया। क्या किया? क्रॉप उगाया, ठीक है, ये क्रॉप उगाया, यहाँ पे ये क्रॉप उगाया, ठीक है। अब इसको क्या हुआ कि इसको पानी जो दिया गया है, पानी, ठीक है, अब ये पानी कितना इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, कितना इवेपोरेट हो रहा है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक यहाँ पर एक पैन ले लेते हैं और जितना पानी हमने दिया इतना इसमें भर लेते हैं, ठीक है। इतना भरने के बाद हम देखते हैं कि ये कितने टाइम में कितना एवोपरेट हुआ, तो इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। एवोपरेशन कितना हुआ इसे हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और ये नोट डाउन करके ये हमारा एक पैन एवोपरेशन हो जाता है, और उसके बेस पे हम कंजम्पटिव यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं, फिर मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। इन दिस मेथड कंजम्पटिव यूज का मतलब हुआ क्या? इवेपोट्रांसपिरेशन इज रिलेटेड टू पैन इवेपोरेशन बाय कांस्टेंट के, ठीक है। के को क्या बोलते हैं? कंजम्पटिव यूज कोफिशिएंट, कंजम्पटिव यूज कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। और फॉर्मूला कंजम्पटिव यूज का क्या हो जाता है? के इंटू पैन इवेपोरेशन, पैन इवेपोरेशन हमारा फॉर्मूला हो जाता है, क्लियर। इससे हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे हम क्या कर लेते हैं? कितना एवोपरेट हुआ उस तरह कंज्यूम होता होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नोट करके आप लिख लीजिएगा। नोट करके क्या है? इफ के वैल्यू इज नॉट गिवन, ध्यान देना ये काफ़ी क्वेश्चन में पूछा जाता है। नॉट गिवन इन क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में ना दिया हो, टेक के वैल्यू एज, क्या वैल्यू होगा? के की वैल्यू आपने रखना है 0.8 से लेके 1.3 तक। कब? फॉर राइस के लिए। राइस की बात करेगा तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख लेना, और के की वैल्यू 0.9 रखना फॉर वीट। वीट के लिए आप इतना रख लेना, ठीक है, इतनी वैल्यू रख लेना। कुछ और पॉइंट इसमें लिख लेते हैं। के वैल्यू डिपेंड ऑन टाइप ऑफ क्रॉप, ऑब्वियसली देख रहे हो यहाँ पे, ऑन टाइप ऑफ क्रॉप एंड इज डिफरेंट फॉर सेम क्रॉप, ठीक है। सेम क्रॉप के लिए डिफरेंट भी हो सकते हैं एट डिफरेंट प्लेस, मतलब सेम क्रॉप है लेकिन प्लेस अलग है तो के की वैल्यू चेंज हो सकती है। मतलब इस पे डिपेंडेंसी देख रहे हो, क्रॉप की कौन से टाइप का क्रॉप है और कौन से प्लेस पर है, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो के की वैल्यू डिपेंड ऑन टाइप ऑफ क्रॉप एंड इज different for same crop at different place। आगे और पॉइंट लिख लेते हैं। इट also varies with crop growth and is different crop stage for same crop। क्लियर? पॉइंट पता चला? तो चलिए कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में एक और जो मेथड है, तीसरा मेथड पेनमैन इक्वेशन, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन फटाफट मैं लिख लेता हूँ, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस मैंने ले लिया है और क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं और समझा देता हूं आपको। देखो क्या दिया हुआ है, पैन इवेपोरेशन डेटा रिकॉर्डेड एट सर्टेन लोकेशन for over a period of 1 week are 4.37 4.3 mm, 4.5 mm, 4.6 mm, 4.9 mm, 5.12 और 5.8 एंड 6.12 mm। इफ इरिगेशन शेड्यूलिंग की बात करें बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ इरिगेशन वाटर टू क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर एट इंटरवल फॉर वीक फॉर रेट 0.9। ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अब इसके बेस पे आपको इरिगेशन वाटर अगर आप फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ कि जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है। देखिए ये जो 0.9 की बात कर रहा है ये क्या दिया हुआ है, तो यहाँ सोल्यूशन में बता देता हूँ ये क्या बोल रहा है। वो कह रहा है इरिगेशन वाटर जिसको शॉर्ट में IW बोल देते हैं, डिवाइडेड बाई क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन की वैल्यू दे के रखा है 0.9, ये है। ठीक है, बोला ना इरिगेशन ऑफ वाटर एट इंटरवल ऑफ पीक फॉर की बात कर रहा है, इरिगेशन वाटर टू क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन डेप्थ की वैल्यू 0.9 दे के रखा है। अब मुझे ये आपका इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में आप CPE बोल दो, CPE। तो IW की अगर मैं बात करूं यहाँ पर IW की तो क्या हो जाएगा 0.9 इंटू CPE हो जाएगा, क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन ये है 0.9 और इसकी वैल्यू जो है क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन की वैल्यू जो इसमें मैक्सिमम होता है उस वैल्यू को ले लेते हैं, कितना है 6.12 और इसका मल्टीपल करने पे हमारा क्या आ जाता है 5.58 mm आ जाता है। ये हमारा इरिगेशन वाटर है। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। तो चलिए हम पेनमैन इक्वेशन के बारे में भी और थोड़ी जिक्र कर लेते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल जाए पेनमैन इक्वेशन क्या है। तो हेडिंग डाल लेते हैं पेनमैन इक्वेशन के बारे में। थर्ड है पेनमैन इक्वेशन, इसको थोड़ा हाईलाइट हम कर देते हैं। पेनमैन इक्वेशन क्या है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं लेता हूँ, फिर बाद में आपको समझा देता हूँ, उससे जुड़ी हुई पॉइंट मैं यहाँ पर कंप्लीट करके बता देता हूँ। तो बात यहाँ पर ये है, क्या कह रहा है, दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पेनमैन for determining conjunctive use of different areas of a basin depending upon type of vegetation cover, मतलब इस मेथड में क्या कर रहे हैं पेनमैन ने डिटरमाइन किया कि कंजम्पटिव यूज ऑफ डिफरेंट एरिया, एक बेसिन है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वेजिटेशन कवर। ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो क्या है, दिस इक्वेशन इन्वॉल्व्स लॉन्ग complex equation with many variable और है भी वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल हैं, सभी पॉइंट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड बाय combining energy balance and mass transfer approach for computing evaporation
कंप्यूटिंग एवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन क्लियर, पॉइंट क्लियर हो रहा है। और रिसेंटली जो मेथड है पॉपुलर है, ठीक है, उसके बारे में बता देता हूँ। क्या है ये फॉर्मूला, क्या है, ई टी इक्वल टू ए इंटू एच एन प्लस ई ऑपरेशन इंटू गैमा डिवाइडेड बाई ए प्लस गैमा, ठीक है। और ये ई टी है क्या, ये ई टी जो है इसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। क्या है, डेली पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन बात कर रहा है। और इसमें और जो जुड़ी हुई पॉइंट है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं लिख दूँ, क्योंकि ताकि आपको आइडिया मिल जाए क्या क्या पॉइंट हैं इसमें। जैसे कि एच एन है, एच एन क्या है भाई, नेट इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट है, ये एनर्जी को कैसे किस में लेंगे, इसको लेंगे एम ऑफ इवेपोरेशन पर डे, ठीक है, इसमें हम इसको मेजर करेंगे। नेक्स्ट है गैमा की बात करते हैं, वो क्या है, ये है साइक्रोमेटिक कांस्टेंट है। ये वैल्यू कितनी होती है, 0.9 mm ऑफ Hg डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ई ए क्या है भाई, इसको भी हम लिख लेते हैं। ई ए क्या है, ये की बात करेंगे तो ये है, इट इज अ पैरामीटर विच इंक्लूड wind velocity and saturation deficit, ठीक है। और ये किस में होगा, mm पर डे में होगा ये भी, ठीक है। और ए क्या है, ये बताएगा स्लोप ऑफ सैचुरेशन वेपर, बताएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व एट मीन एयर टेम्परेचर, ये बस इतनी पॉइंट को आपने जानते रहना है कि ताकि आपको इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको पता चलते रहें, ठीक है, क्लियर। अब इससे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल रहेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथ में ये वीडियो हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़ी हुई एक न्यूमेरिकल देखेंगे, और उसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, जैसे कि ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, कल्चरल कमांड एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो देखते रहिए।